अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहवीना शेख। माजरत चाहती हूँ, गला खराब है, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपको आवाज़ ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी माजरत के साथ। ये जो रील आपने देखी स्क्रीन पर, इस रील में एक शौहर अपनी बीवी को, अपनी प्यारी प्यारी दो छोटी छोटी बेटियों को बड़े प्यार के साथ कराची से कोयटा लेकर गया घुमाने फिराने के लिए। ये कोयटा में पहाड़ी इलाके विजिट करते हैं, हन्ना झील विजिट करते हैं, कोयटा की शॉपिंग बड़ी मशहूर है, वहाँ के बाजारों को विजिट करते हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं एक एक चीज को। रास्ते में बहुत से मुकामात ऐसे आते हैं कि पानी बह रहा होता है, चश्मे हैं, वहां स्टे कर करके इंजॉय करते हैं। ये मासूम नहीं जानते थे कि ये सफर, ये ट्रिप जिंदगी का आखिरी ट्रिप होगा। 26 जून जुमे के दिन इसी फैमिली पर अंधाधुंध करती गई। शौहर मौके पर जाँ बहक हुआ, बीवी शदीद मजरूब हुई और दो बेटियां मोजज़ाना तौर पर बच गई। मैं आपको इस वाक़े का बैकग्राउंड थोड़ा सा जरूर बताऊंगी कि ये किस मुकाम पर हुआ, इलाके का नाम क्या था और हुआ क्या। एक वो घराना जो खुशहाल घराना है, मियाँ बीवी एक दूसरे का हाथ पकड़े घूम फिर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। इतने खूबसूरत और प्यार करने वालों को हमेशा के लिए अलग कर दिया जाए। मारने वाले कौन हैं, क्यों मारा? ये वाकया वैसे तो जिस जगह पर पेश आया वो बलूचिस्तान का मुकाम है, लेकिन ये जो फैमिली है, ये फैमिली कराची के नाजिमाबाद की रिहायशी फैमिली थी। ये वहीं रहती थी कराची में। इसमें लड़का है अली जमील, जो आपको रील में नजर आ रहा है। अली जमील की बीवी आयशा है, साथ में दो बेटियां हैं, दोनों बहुत छोटी हैं। बड़ी वाली 5 साल की, छोटी सिर्फ 4 साल की। ये इनकी कुल फैमिली है। अली की एक मोबाइल शॉप है जिसको अली खुद चलाता है। गर्मियों की छुट्टियां आजकल बच्चों को हुई हैं, यानी समर वेकेशंस। हर बच्चा छुट्टियों का पूरा साल इंतजार करता है और फिर ये सोचता है कि छुट्टियां होंगी तो हम घूमने जाएंगे। हर घर की कहानी है, इस घर की कहानी भी यही है। अब जनाब बच्चियां जो है वो कहती हैं चलो घूमने चलो घूमने। अली कहता है बेटा आजकल काम का जोर है, आजकल मैं हिल नहीं सकता, मैं वादा करता हूँ अगले साल चलेंगे, पक्का वादा, मैं चाहूंगा। अब आगे से बेगम क्या कहती है? बेगम कहती है अच्छा 1 साल फिर से वेट करना होगा। नहीं, इसी साल हम जाएंगे और अभी जाएंगे। जब बेटियां छोटी थी तो आपको पता है हम नहीं जा पाते थे क्योंकि बहुत छोटी छोटी थी, सफर मुश्किल था। अब जरा सी बड़ी हुई हैं, ट्रैवल के काबिल हो गई हैं और अब आप कह रहे हैं कि अगले साल जाएंगे, फिर और मसाइल होंगे तो इसी साल जाना है, आप छुट्टियां मैनेज करें। अली कहता है चलो मैं कल जाके मैनेज करता हूँ छुट्टियां, फिर उसके बाद चलते हैं। लेकिन हम बलोचिस्तान के शहर कोयटा जाएंगे, वो बहुत खूबसूरत है, मैंने सुना है, पहाड़ है, झील है, चश्मे हैं, तो वो देखते हैं। कहते हैं डालो क्या। अब 20 जून को ये फैमिली अपनी वाइट कलर की ऑल्टो में सवार होती है बलोचिस्तान के रास्ते कोयटा जाने के लिए। इनको रास्ते नहीं आते, ये गूगल मैप पर कोयटा की लोकेशन लगाते हैं और फिर उसको स्टार्ट करके सफर का आगाज करते हैं। रास्ते में जो जो चश्मे आए, ब्रेक लगाई और खड़ी होकर तस्वीरें बनाई, वीडियोस बनाई, एंजॉय किया। कोयटा पहुंचे, एक बड़ा अच्छा सा कमरा बुक करवाया होटल में और फिर वहां पर इन चारों ने स्टे किया। 6 दिन खूब मौजें मारी, घूमे फिरे, खाया पिया, जो जो अच्छा लगा वहां खड़े होकर तस्वीरें उतारी, बहुत इंजॉय किया। 26 जून को इन्होंने वापस कराची जाना था। अली अपनी बेगम से ये कहता है कि दिन के टाइम धूप बहुत तेज होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, हमारी गाड़ी हीट अप हो जाएगी, इंजन हीट अप हो जाएगा, सफर मुश्किल होता है, तो हम रात को निकलेंगे, आधे से ज्यादा सफर रात रात में कट जाएगा, जब दिन चढ़ेगा थोड़ा सफर रहेगा और कराची आ जाएगा, ये बेहतर होगा। कहते हैं ठीक हो गया। अब ये 26 जून को होटल छोड़ देते हैं और फिर रात में सफर का आगाज किया। गूगल मैप लगाया और स्टार्ट किया। आपको पता है कि कभी कभार गूगल मैप में एरर आ जाता है, कुछ सिग्नल का इशू हो जाए तो भी वो डी ट्रैक हो जाता है, टेक्निकल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता है। उस दिन यही गूगल मैप एरर देने लगा और कौमी शाहरा जो कि रास्ता है प्रॉपर, वहां पर ले जाने की बजाय ये डी ट्रैक होकर ले गया इस फैमिली को
दश्त के इलाका खंड में। अब ये लोग वहां के नहीं है, ये नहीं जानते कि इस इलाके में जाना है या नहीं जाना, ममनुआ इलाका है, किन का इलाका है, इनको क्या पता। ये बेचारे गूगल के जरिए जा रहे हैं, मासूम चले गए। मस्तूम के मुकाम पर कुछ आदमी खड़े हुए हैं और उन्होंने बड़ी बड़ी राइफल्स उठाई हुई हैं। अब वहां पर इनको वो हाथ से इशारा देते हैं रुको। ये लोग यानी अली जमील ये समझता है कि कोई डाकू ही ना हो, कोई लुटेरे ना हो, तो मैंने ब्रेक नहीं लगानी कहीं हम लूटे ना जाए। ये क्या करता है, ये रोकने की बजाय और भगा देता है गाड़ी को। अब गाड़ी को जब ये भगाता है तो वो राइफल्स वाले आदमी लोग जो खड़े थे यूं पकड़ के, वो अंधाधुंध करते हैं गाड़ी, किसको कहाँ लग रही है, गाड़ी कहाँ लग रही है, गाड़ी को लग रही है, कोई पता नहीं उनको। वो करते जाते। अब वहां पर बर्बादी ये हुई कि अली गाड़ी ड्राइव कर रहा था, अली को बेतहाशा लगी, आयशा साथ बैठी थी फ्रंट सीट पर लगी, बेटियां दोनों माशाल्लाह पीछे थी, मोजज़ा हो गया, उनको नहीं लगी, महफूज रही। अली इतना दलेर लड़का है, खाने के बावजूद वो ड्राइविंग करता जा रहा है, गाड़ी नहीं रोकी उस। और जब इस इलाके को पार कर लिया तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई, ना गाड़ी चला पाया, गाड़ी रोक दी। बीवी भी तड़प रही है, परेशान है, गाड़ी से उतरी और रास्ते में आते जाते राहगीरों से मदद तलब की। एक अल्लाह का नेक बंदा हौसला देता है, कहता है बैठो, गाड़ी में उसको बिठाता है और मदद के लिए पुलिस इमरजेंसी को बुलाता है, कॉल करता है। पुलिस आती है, आकर कोयटा का हॉस्पिटल संडेमन हॉस्पिटल वहां शिफ्ट करती है। डॉक्टर्स चारों को ले जाते हैं अंदर चेक करने के लिए। कुछ देर के बाद बाहर आके बताते हैं डॉक्टर्स बताते हैं कि अली की मौत हो गई, आयशा शदीद मजरूब है, लगी है, ट्रीटमेंट होगा, हमने दाखिल कर लिया है और दोनों बेटियां कुछ देर के बाद ठीक हो जाएंगी, ट्रॉमा में है, अलबत्ता शुक्र है इंजरी कोई नहीं उनको। ये सारी बात पुलिस सुन रही है और आयशा जो है कुछ देर के बाद उसे भी जब होश आया, वो भी जब स्टेबल हुई, तो फिर पुलिस ने इन चारों को वापस कराची शिफ्ट कर दिया, भेज दिया। अब ये मस्तूम के इलाका में हुआ था, तो मस्तूम के इलाका में जो मुतल्लिका थाना है वहीं पर एक FIR दर्ज कर ली गई। वजीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू साहब इस वाक़े का नोटिस लेते हैं। अली को कराची के कब्रिस्तान में इसके प्यारों ने रोते रोते सिसकियों के साथ दफना दिया। अल्लाह अकबर। वालिद अली के जो वालिद साहब हैं वो अपने बेटे की मौत पर कहते क्या हैं, अल्फाज क्या हैं, जरा खुद सुनिए। मेरा पैगाम तो सिर्फ इतना है कि मेरा बच्चा अपना मुल्क समझ के निकला था, अपना घर समझ के निकला था। मैं कुछ भी नहीं मांगता लोगों से, सिर्फ इतना कहता हूँ कि मेरा बच्चा ही आखिरी होना चाहिए, इसके बाद किसी का बच्चा ना जाए। क्योंकि अगर ये हमारा अपना मुल्क है तो जगह भी मेरी अपनी है, अगर वो अपनी नहीं है तो उसे बंद कर देनी चाहिए। वो हमारी नहीं है, उस पर लिख देना चाहिए कि इस पर कोई ना जाए, ये हमारी जगह नहीं है, ये हमारे इलाके से बाहर है और यहाँ जो जाएगा अपनी ज़िंदगी मार देगा। मुझे माफ़ कर दो, आने वाले लोगों को बचाओ, आज के बाद उस जगह पे कोई ना जाए। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जो मुझे देख रहा है, आज के बाद उस जगह पे कोई ना जाए जब तक वो किसी को महफूज ना कर सके, वो जगह महफूज ना कर सके। आप लोगों को नहीं जाना चाहिए, पूरे कराची को बल्कि पूरे मुल्क को कहता हूँ कि उस जगह वापस ना जाए जब तक आपको गारंटी ना मिले कि वो जगह हमारी है, जब तक ना जाए। बस मेरा यही पैगाम है, ये मेरा बच्चा आखिरी होना चाहिए बस। आज के व्लॉग की डिटेल्स यही। आज तहमीना शेख आपको मैसेज नहीं दे पाएगी, मेरी बोलती बंद हो गई है। रील में जब मैंने देखा कि मियाँ बीवी कितने खुश हैं एक दूसरे के साथ, हाथ पकड़े हुए हैं, रील्स बन रही हैं, और किस तरह से, किन आंखों से कैसे बर्दाश्त किया आयशा ने कि देखा मेरा मियाँ लहू लहान गाड़ी चला रहा है। कैसे भुला पाएगी इस वाक़े को सारी जिंदगी। एक बेवा के तौर पर इन बेटियों को पालेगी, बड़ा करेगी कैसे। उस औरत की जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई। इतना जरूर कहूंगी, ज़ियाउल्लाह लांगो साहब वज़ीर दाखिला, बहुत बड़ी कुर्सी है सर, बहुत बड़ी पावर है। यहाँ पर पेन लेके इस फैमिली का मसला हल करवाइए। मुझे नहीं पता कि वो कातिल पकड़े जाएंगे, मैं ये भी नहीं जानती कि कौन है क्या है। आप जानते हैं सर क्या हालात हैं क्या नहीं है, कौन लोग हैं जिनकी दलेरी बहुत है, जो खड़े हो जाते हैं और बंदा मारते हैं, डारी कोई नहीं। कम से कम अली वापस तो आप नहीं ला सकते, इसकी बीवी को अकोमोडेट आप करवा सकते हैं, वो करवा दे।
یتیم بچیوں کو اکوموڈیٹ کروا سکتے ہیں. ساری زندگی کی محرومی مل گئی. آپ وزیر داخلہ ہیں, آپ کی موجودگی میں کم سے کم یہ بچیاں بڑے ہو کے یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے بلوچستان گئے تھے, کوئٹہ گئے تھے, یہ ہوا تھا, لیکن بعد میں ہماری مدد کی تھی وزیر داخلہ نے, بلوچستان میں, ریاست نے. یہ ضرور کہہ دیں. یہ نہ کہیں ہم تو رل گئے, ایسا گئے بلوچستان کی زندگی رل گئی. پلیز سر,